बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिज़वान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बकरी फार्मिंग में दिलचस्पी रखता हूँ और इसका कामयाब तजर्बा भी कर चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत अहम मालूमात देने वाला हूँ बकरियों के हवाले से, और मैं अपने फार्म का विज़िट भी करवाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि हमेशा मैं अपने फार्म का विज़िट आप लोगों को करवाता रहता हूँ। आज मैंने आप लोगों को बताना है बकरियों की डिवर्मिंग के हवाले से। डिवर्मिंग क्या होता है? डिवर्मिंग अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और इसे उर्दू में कहते हैं कीड़े मारना। और कीड़े मारने से भी ये बिल्कुल, जैसे ही मैंने आप लोगों को इसका मानी बताया है तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप लोगों को इसका मानी भी पता चल गया होगा और इसका सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई होंगी, आपके माइंड में, आपके जहन में आ चुकी होंगी। चलें जी, फार्म के अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को अपने फार्म का विज़िट भी करवाता हूँ और इसके मुतालिक जो भी मालूमात मेरे पास है वो मैं आप लोगों को देता हूँ। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये है जी मेरा फार्म अंदर से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी ये मेरी बकरियां हैं। और ये देखें जी ये बकरियां करीबन तादाद में 30 हैं हमारी बकरियां हमने रखी हुई हैं। और ये देखो जी ये सफाई हमारे फार्म की देखें। और जो हमारे काम वाला लड़का है वो इस वक्त जो घास बना रहा है वो बना रहा है सरसों और बरसीम का घास। और जैसे कि मैंने आप लोगों का अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि जी कोई भी ऐसा घास जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और जिससे बकरी के पेशाब करने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं, वो आप लोग उन्हें 2 बजे से पहले डाल दिया करें, ताकि बकरी उन्हें खा ले और उसके अंदर पानी की जितनी मिकदार उसके अंदर जमा हो जाती है वो फिर बकरी दिन भर उसको निकाल ले। और शाम के टाइम जैसे ही आप उसको अंदर ढाँक दें तो फिर आपकी बकरी सुकून के साथ रहेगी, क्योंकि पानी की मिकदार जितना भी उसके अंदर आ गई होगी वो पेशाब के ज़रिए पहले ही निकल जाएगी। और दिन के जो दूसरे टाइम है 12 यानी 2 बजे के बाद फिर आप लोगों ने उन बकरियों को कोई और खुश्क चारा डाल देना है, जिसकी वजह से और भी उनके पेट के अंदर जो मौजूद होगा पानी वो भी निकल जाया करेगा। और इस तरह आपकी बकरी सारी रात सुकून के साथ आपके फार्म के अंदर बैठी रहेगी और आपको कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। चलते हैं असली टॉपिक की तरफ, जो मैंने आप लोगों को बताया है बकरियों की डिवर्मिंग। डिवर्मिंग का मानी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जी वो ऐसा होता है कि जी पेट के जो कीड़े होते हैं ये डिवर्मिंग होता है। और ये इसकी सबसे जो पहली वजह है वो क्या है? वो होता है नाक़िस खुराक। जैसे कि बाज़ औक़ात बकरी का मट्टी खाना, इससे भी पेट के अंदर मसला हो जाता है और बकरी कमज़ोर हो जाती है। और दूसरे नंबर पर ये कि जी घर में कुछ लोग जो सब्ज़ियाँ वगैरह काटते हैं और उन्हें पहले डस्टबिन में डालते हैं और फिर वही डस्टबिन वाली छिलके वगैरह सब्ज़ियाँ तल्फ़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, बजाय बाहर फेंकने के वो बकरियों को डाल देते हैं और बकरियाँ खा लेती हैं। तो वो खा तो लेते हैं, पेट भर लेती हैं, लेकिन वो उसका नुकसान फिर ये होता है बकरी कमज़ोर हो जाती है और वो मोटा भी नहीं हो पाती और वो खुशहाल भी नज़र नहीं आती। और मैं आप लोगों को आज इसका वो तरीका बताऊंगा, इसका सलूशन हल वगैरह बताऊंगा, जिससे आपकी बकरियों की डिवर्मिंग खुद ब खुद हो जाएगी। और कुछ लोग तो बकरियों की डिवर्मिंग डॉक्टरों के ज़रिए करते हैं और डॉक्टर बाज़ औक़ात वो नुकसानदेह भी हो जाती है, क्योंकि वो दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं बिना डॉक्टर के ख़ास मशवरे के और वो बकरियों को खिला देते हैं। अगर बकरी प्रेग्नेंट वगैरह होगी तो उसको भी वो मसला हो सकता है, बाज़ औक़ात उसके बच्चे गिर भी जाते हैं, इस तरह ज़ाये भी हो जाते हैं प्रेग्नेंट बकरी के। और मैं आप लोगों को मुफ्त में और डिवर्मिंग करने का तरीका बताता हूँ, तो वो नुकसान भी कोई नहीं होगा उसका, क्योंकि वो देसी तरीका होगा। तो वो मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे ज़रूर लाइक करना और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरह अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ लेकर आया करूँगा हमेशा के लिए। और ये जो पौधा आप लोगों को नज़र आ रहा है ये नीम का पौधा है, और नीम का पौधा तो बिल्कुल आम पाया जाता है और ये भी तासीर में बहुत कड़वा होता है। अगर आप लोग अपनी बकरियों को खिला दें तो मुफ्त में आप लोगों के बकरियों की डिवर्मिंग हो जाएगी, उनका पेट साफ़ हो जाएगा और सारे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। जब कीड़े ख़त्म हो जाएंगे तो बकरी फिर दुबली पतली और मोटी हो जाएगी। ये जो पौधा आप लोगों को नज़र आ रहा है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये देखें जी ये है अक का पौधा। इसे सराइकी पंजाबी ज़बान में अक कहते हैं और उर्दू में भी इसे अक कहते हैं। और ये जो पौधा होता है ये बकरियों की डिवर्मिंग के लिए बहुत अहम होता है और ये बिल्कुल आम पाया जाता है और आप लोग इसे फ्री में अपनी बकरियों को खिला सकते हैं और उनके पेट की डिवर्मिंग कर सकते हैं। ये जो पौधा होता है ये इसकी जो तासीर होती है ये बहुत कड़वी होती है। और जो चरने वाली बकरियां होती हैं, जो लोग चराया करते हैं गडरिए वगैरह, तो वो इस पौधे को बिल्कुल बआसानी खाती हैं बकरियां, क्योंकि वो सारे दिन चरती फिरती रहती हैं और कई बार इस पौधे को वो खा लेती हैं। और अगर आपकी
ऐसी बकरियां हैं जो एक फार्म के अंदर ढकी हुई हैं और उस फार्म में शाम सवेरे वो खड़ी रहती हैं, तो फिर वो इस पौधे को ज़्यादातर शौक़ से नहीं खाती, क्योंकि ये कड़वा होता है तासीर में, और बकरी इसको हमेशा और डेली बुनियाद पर खाए तो फिर तो वो तो इसको हर रोज़ खाती रहती है। जो बकरी इसको डेली ना खाए तो फिर वो बाज़ औक़ात इसको सही तरीके से नहीं खा पाती बकरी। और इसको खिलाने का तरीका ये है कि जो आप ऐसा करें, इसको काट लें, काट के इसको 1 या 2 दिन के लिए रख दें, तो जैसे ही इसकी वो अकड़ इसका वो ताज़ापन ख़त्म हो जाए, नरम हो जाता है, नाज़ुक हो जाता है, फिर ऐसे इस शक्ल में बकरी इसको बहुत शौक़ से खाती है। और ये तासीर में कड़वा होने की वजह से पेट के अंदर जितना भी कीड़े होते हैं बकरी के पेट के अंदर, वो सारे इसकी वजह से मर जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी बकरी तंदुरुस्त और खुश हो जाती है और वो मोटी दुबली हो जाती है। और जैसे ही वो आप लोगों को खुश नज़र आएगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप लोगों ने भी खुश ही होना है, क्योंकि आप लोग का जो असल मकसद है वो इसी वजह से, तो ज़ाहिर सी बात है वो बकरियां ही हैं। जैसे ही बकरियां खुशहाल रहेंगी तो फिर आप लोग भी खुशहाल रहेंगे ना। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ काढ़ा तुम्मा। ये जो होता है ये शदीद ही कड़वा होता है जायके में। इसको भी बकरियां खाती हैं और इसके साथ भी उनकी डिवर्मिंग हो जाती है, उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं। ये दरियाई इलाकों में आम पाया जाता है, और अगर आप लोगों को ये फ्रेश मिल जाए तो फिर आप लोगों ने इसको काट कर टुकड़े टुकड़े बनाकर सब बकरियों को बारी बारी खिला देना है। अगर ये ना भी मिल पाए तो पंसार की दुकान से खुश्क भी आप ख़रीद सकते हैं, और उसे कूट कर किसी भी उसका पाउडर बनाकर किसी भी चारे के अंदर डालकर उनको खिला सकते हैं, जैसे कि वंडा हो गया या कोई भी घास आप लोगों को जो बाकायदा अपनी बकरियों को खिलाते हैं, ये उसके अंदर खिला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।